प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, मुग्धा की शादी हुए अभी 7-8 महीने ही हुए थे। डिलीवरी के लिए परिवार वालों ने कहा कि बेटा तू यहाँ आ जा। पीहर में जाने की तैयारी मुग्धा कर चुकी थी। 7वां महीना था। पति कहीं बाहर गए हुए थे। जिस दिन की टिकट थी पंजाब जाने की, पति ने अपने छोटे भाई मोहित से कहा कि भैया तेरी भाभी को रेलवे स्टेशन पे छोड़ दे और गाड़ी में बिठा देना। पंजाब जाने वाली ट्रेन करीब करीब 1.5-2 घंटे तक लेट थी और एक बार जो ट्रेन लेट होती तो लेट होती ही चली जाती। जो ट्रेन 7:30 बजे निकलने वाली थी, 9:30-10 बज गए फिर भी आई नहीं थी। अनमने मन से ये बैठा हुआ था, पर उसने कहा कि भाभी मुझे ज़रूरी मीटिंग में जाना है, दोस्त सब वेट कर रहे हैं, मैं निकलता हूँ, आप कुली को ठहरा के आराम से बैठ जाना। सामान भी था और 7वां महीना। वो कुछ नहीं बोली। उसके जाने के पश्चात उसने इधर उधर देखा कोई कुली हो तो, पर कुली भी नजर नहीं आ रहा था। इतने में एक दुबला पतला 70 साल के करीब उम्र वाला एक कुली सामने आया। उसने कहा कि मुझे इस ट्रेन के अंदर जाना है। ट्रेन का नाम और नंबर बताया तो हाँ बीबी जी, वो इसी प्लेटफॉर्म पे आती है, आप चिंता मत कीजिए, बताओ क्या दोगी। उसने कहा कि आप क्या लोगे। सामान बहुत है बीबी जी, 150 रुपये लूंगा। सरल मना थी। उसने कहा ठीक है, मैं आपको 150 रुपये दे दूंगी। पर ट्रेन लेट पर लेट होती चली जा रही थी। सोचा कि यदि ये ट्रेन इतनी लेट हो गई तो मैं क्या करूंगी, सवेरे अपने घर पे और लेट पहुंचूंगी। इसी उधेड़ बुन के अंदर सूचना प्रेषित की गई कि पंजाब जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 के बजाय 9 पर आ रही है। अब इसके होश उड़ गए। ट्रेन की सूचना हो गई है, कभी भी ट्रेन आ सकती है, पर यह कुली कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। आखिर परेशान हो गई। सोचा कि ये ट्रेन यदि मेरी छूट गई तो मैं तो रात को 1:30 बजे के करीब घर पे भी नहीं जा सकती, अर्थात ससुराल में। क्या करूं। इतने में वो कुली जो कि वृद्ध था भागता हुआ आया। उसकी सांस भी फूल रही थी। उसने कहा बेटा डरो मत, कोई बात नहीं, 9 नंबर के प्लेटफॉर्म पर आई तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी ज़बान पे पक्का हूँ, मैं 150 ही लूँगा, तुमसे ज़्यादा पैसे नहीं लूँगा। तुम फटाफट सामान मेरे सर पे चढ़ाओ, बाकी के मेरे हाथों में दो और धीरे धीरे तुम भी चलो। सांस बुरी तरह से उसका फूल रहा था क्योंकि वो भागते भागते आया था और उम्र हो चुकी थी। इसने सामान चढ़ाया। कुली बहुत धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 90 प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहा था। उसने कहा बेटा तुम पहले जाओ, तुम अपनी सीट संभालो, मैं आ रहा हूं। ये भी बहुत धीमी गति से चल रही थी क्योंकि इससे चला नहीं जा रहा था पेट की वजह से। जैसे तैसे इसने जैसे ही ट्रेन के अंदर अपना पैर रखा, चढ़ी अपने डिब्बे के अंदर, ट्रेन ने सीटी मार दी। ये भी भागता हुआ उसी बोगी के पास पहुंचा और एक एक करके सामान रखने लगा। भागते भागते ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, पर जैसे ही उसने अपना अंतिम बैग
बगल में से निकाल के वहां पे रखा। इसकी रफ्तार कम हो रही थी और ट्रेन की रफ्तार तेज हो रही थी। हाँफ रहा था। इसने 150 रुपए अपने पर्स में से निकाल लिए थे देने के लिए, पर उसके हाथ तक इसका हाथ नहीं पहुंच पाया। अंधेरा सा भी था ही। प्लेटफॉर्म, जिस ट्रेन की बोगी में बैठी थी वो बिल्कुल इंजन के दूसरा या तीसरे ही नंबर का था। तो आगे अंधेरा था, देख नहीं पाई कि कहाँ चला गया। बस आशीर्वाद और दुआओं के अलावा उसके पास अब कुछ भी नहीं था। पैसे हाथ के हाथ में रह गए और ये कुली भी भागते भागते पता नहीं कहाँ लुप्त हो गया। डिलीवरी के पश्चात जब वो वापस आई, उसने बहुत ढूंढा पर वो कुली कहीं पर भी नजर नहीं आया। उसने अपने पति से सारी घटना का विवरण बताया, पर वो कुली आज तक उस प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं दिख पाया। असहाय, इस उम्र के अंदर क्या मजबूरी थी उसकी। हो सकता है उसके परिवार वाले, उसके बेटे उसका साथ नहीं दे रहे हो। इस उम्र में भी उसको मजदूरी करनी पड़ रही है। ये भावना हमेशा इसके मन में आती रहती थी। और तब से, जब से जलंधर से वापस आई, इतना दान धर्म कर रही है, इतना पुण्य कर रही है, पर जो सुकून उस 150 रुपए देने में उसको मिलने वाला था, वो सुकून आज तक इतना दान पुण्य करने के बाद भी उसे नहीं प्राप्त हो रहा था। बार बार उसे वही चेहरा याद आता था, उस वृद्ध का। दोस्तों, जीवन के अंदर जब भी ऐसा कोई मौका मिले तो उनका तिरस्कार मत करो, उनको कटु शब्द मत बोलो। अरे हम रिक्शा में भी बैठते हैं, मैं देखता हूँ दिल्ली के अंदर तो अभी 3 व्हीलर रिक्शाएं जो आने लगी, जो कि मीटर से चलती है। पहले तो आज भी है, साइकिल वाली रिक्शा होती है। मजदूर लोग बुरी तरह से हाँफते हैं, चलाते हैं, हम लोग आराम से पीछे बैठते हैं। मॉडल टाउन से पंजाबी बाग ज्यादा दूर नहीं है। 30 रुपए लूंगा बाबूजी, और हम उसके साथ बार्गेनिंग करते कि नहीं 15 ही रुपए दूंगा। आजादपुर मंडी जाना है सब्जी लेने के लिए, 40 रुपए मांगता है तो हम कहते कि नहीं 20 ही रुपए दूंगा। वहां पे हम बार्गेनिंग करते हैं। जहां बार्गेनिंग करनी चाहिए वहां हम नहीं करेंगे। जो प्रिंटेड लेटर मॉल के अंदर लगाया हुआ है, ठप्पा लगाया हुआ है, 499 रुपए का शर्ट, 499 के बजाय 500 देंगे, 1 रुपया नहीं तो कोई बात नहीं, पर वहां बार्गेनिंग करेंगे जो गरीब है, असहाय है, जिनको हमारी मेहनत की वजह से जो कुछ थोड़ी बहुत पूंजी मिलती है, जो अपनी दिन रात मेहनत करते हैं, और हमने भी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, ऐसा नहीं कि हमने फोकट का कमाया हुआ है, पर वहां पर देते हुए हम कतराते हैं, उनके साथ बहस करते हैं। दोस्तों, कभी भी यदि आप देखो क्या सुकून मिलेगा, यदि वो 20 रुपए मांगते हैं ना, 10 रुपए ज्यादा दो, पर वो वृत्ति ये सोच के दो कि ये मेहनत कर रहा है, खून पसीना करके मुझे अपनी मंजिल तक पहुंचा रहा है। कोई बात नहीं, 10 रुपए से ही इसको ज्यादा। उस दिन देखिए आपके मन के अंदर क्या सुकून मिलता है। ऐसे तो हम गुटखा खाने में, इधर उधर फालतू पार्टी करने में व्यतीत कर देंगे पैसा। अरे पिज्जा और बर्गर खाने में हम फूंक देते हैं, पर दोस्तों के लिए भी हम कभी विचार तक नहीं करते, हजारों रुपए उड़ा देते हैं, पर ऐसे गरीबों के लिए हमारे मन में कभी भी दया भावना नहीं आती है। दोस्तों, इस तरह से करुणा भावना, दया भावना हमारे मन मस्तिष्क के अंदर लाकर हम तद्रुप आचरण करेंगे तो सचमुच में मान लिए हमारा जीवन सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।